नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज हब एसएससी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे, एसएससी जीडी का। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने या जिस भी साथी ने नहीं किए हैं वो आप लगा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यदि 5 की घात 55 है, 5 की घात 55 है, तो 4 से भागित करने पर उसका शेषफल ज्ञात करना है। तो 4 से जब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, तो शेषफल हमारा 1 बचता है और 1 की घात कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। तो 1 की घात कितनी भी हो, 50 हो, 55 हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो 1 ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, यदि यदि ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6। तो मैंने प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम काटेंगे तो छोटी संख्या 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको काटेंगे 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब जो नीचे संख्या रह गई है उसका हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 2/5 ए बराबर 3/5 बी बराबर 1/6 सी। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम लिया है ना, उस सभी को तीनों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यू को काटेंगे। यहाँ पे 5 6 30, 6 दूनी 12 ए आ गया बराबर 5 6 30, 6 3 18 बी आ गया बराबर 6 पंजे 30, तो यानी कि 5 सी आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अभी ये रेशो नहीं निकल कर आई है अभी। अब रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें ए बी और सी, जब एक ही रेशो चाहिए होगी तो ए को ही हाइड करके बाकी की जो संख्या बचती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 18 इंटू में 5। इसी तरीके से क्या है, बी की अगर रेशो चाहिए तो बी को हाइड करिए और बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 इंटू में 5। इसी तरीके से सी को, अगर सी को हाइड कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 12 इंटू में 18। अब देखिए संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा और 18 दूनी 36। तो जो रेशो निकल कर आती है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आता है 15 10 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले क्या है, हमें टोटल वर्क निकालना है, यानी कि कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं जितना भी हमने यहाँ पे डेज दे रखे हैं। तो 12 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे 20, 12 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो एलसीएम निकल कर आता है हमारा कितना? तो हमारा आता है कितना? 60 आता है। ठीक है, तो 60 हमारा क्या आ गया? तो टोटल वर्क आ गया। अब देखिए 12 दिन में 60 कार्य करेगा तो कितना कर पाएगा, यानी कि एक दिन का कार्य कितना आएगा? 12 पंजे 60। इसी तरीके से 15 चौक 60 और 20 तिया 60। जो ये निकल कर आती है ये आता है हमारा एक दिन का कार्य, यानी कि एक दिन की क्षमता निकल कर आती है, एफिशिएंसी आती है। अब देखो बोला क्या गया है, तीनों साथ मिलकर कार्य करना है, यानी कि 5 प्लस में 4 प्लस में 3 कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12, तो एक दिन में अगर ये तीनों मिलकर 12 कार्य करते हैं तो 60 कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो 60 बट्टे में 12, यानी कि 12 पंजे 60। तो 5 दिन में ये क्या है, तीनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर पाएगी? अब देखिए यहाँ पे जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और जो लंबाई दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है? तो 72 बराबर डिस्टेंस कितना है? तो देखिए यहाँ पे जो रेलगाड़ी है वो अपना भी डिस्टेंस, यानी कि जितनी लंबाई वो है वो भी क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को क्रॉस करेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों की जो लंबाई होती है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की, वो आपस में जुड़ जाती है। तो 255 प्लस में 745 बट्टे में हमें टी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चेंज करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। तो 5 बच्चे 18, यहाँ पे 72 है, 75 नहीं है। ठीक है, तो 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए। 18 चौका 72, 5 चौक 20 बराबर में इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10, 7 और 3 10 बराबर में टी। यानी कि समय निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 1000 बट्टे में 20, यानी कि 0 से 0 और 2 पंजे 10, यानी कि 50 सेकंड इसको लगेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो हमारा जो उत्तर है यानी कि आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन दिया गया है कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाला सबसे बड़ा जो गोला है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। समझिए, एक लकड़ी का क्या है, एक घन है। एक लकड़ी का क्या है, तो एक घन है। अब बोला क्या है, जो सबसे बड़ा जो गोला है, यानी कि सबसे बड़ा गोला जो काटा जाएगा यहां से, उसका आयतन हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए, तो जो एक साइड है, जो जो गोला सबसे बड़ा काटा जाएगा वो चारों दिशा से क्या होगा, टच करते हुआ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो इसकी लंबाई है, भुजा है, यानी कि जो जो घन की जो भुजा है हमारी 21 सेंटीमीटर, जो वो गोला है उसका वो डायमीटर के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं यानी कि व्यास बराबर क्या होगा, तो 21 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस क्या होगा, तो हमेशा रेडियस जो होता है वो यानी कि वो डायमीटर का आधा होता है। तो मैं कह सकता हूं 21/2 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आता है। अब निकालना क्या है, तो हमें आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है, 22/7 लेनी है। तो 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में 21/2 गुणा में 21/2 गुणा में 21/2। इसको काटिए, 7 से काटेंगे 7 दिए 21, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा। इसी तरीके से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 21 का जो वर्ग होता है कितना हो जाएगा, 21 गुणा में 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा। इनटू में 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 11 एकम 11 का 1, हाथ से लगा 1, 11 चौक 44 और 1 45, 4, 11 चौक 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 4, यानी कि 48-51 सेंटीमीटर क्यूब क्या आता है हमारा, इस गोले का आयतन आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि 5%, 10% और p% की क्रम से छूटें 31.6% की एक छूट के बराबर है, तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बोला गया है 5% की छूट दी है, 10% की छूट दी है और 20% की छूट दी है, और ये तीनों छूट जो है वो 31.6% की छूट के बराबर है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो मैं कह सकता हूँ 1/20, इसकी होती है 1/10, और इसकी हमें तो फाइंड ही करनी है। तो यानी कि 20 की चीज थी और एक की छूट दी तो 19 की हुई, 10 की चीज एक की छूट दी तो 9 की हुई। ठीक है, तो बोला गया है अब इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रैक्शन हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, दो, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। जब 1000 में से 316 की छूट देंगे तो वो बेचेगा कितने में, तो यानी कि 1000 में से 316 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 1000 की चीज थी और 684 में बेची। अब देखिए, फाइंड करनी है हमें पी की वैल्यू। तो जब भी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो इसका मल्टीपल आएगी, ठीक, और इधर जो वैल्यू आएगी वो इधर इसका मल्टीपल आएगी। ठीक है, यानी कि इसको गुणा करने पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 19 गुणा में 9 गुणा में 1000, इसी तरीके से 20 गुणा में 10 गुणा में 684। अब देखिए, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 निम में कितने होते हैं, 99 81 का एक आ जाएगा, 9 एकम 9, और 8 कितना हो जाएगा, तो यानी कि 17। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका दो गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। अब देखिए, 1710 की चीज थी और 1368 की बेच दी, तो कितने की हानि हुई, यानी कि कितने की छूट दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1710 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, और यहाँ पे 0 में से 6 गया यानी कि 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो कितने की छूट दी, तो 342 की छूट दी, कितने से, 1710 से। प्रतिशत निकालना है, तो यानी कि परसेंटेज में ही पूछा गया है, तो इनटू में 100 करेंगे, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 171 दूनी कितने होते हैं, 342 होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की छूट दी उसने, तो 20% की छूट दी, यानी कि जो पी की वैल्यू आती है वो आती है हमारी 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि विनय ने दो बोतलें कुल 100 रुपए में खरीदी। अब देखिए, दो बोतल का जो सीपी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। वह इन दोनों बोतलों को 100 रुपए प्रति बोतल की दर से खरीद बेचता है, यानी कि एक बोतल वो 100 की बेचता है, तो दो बोतल वो कितने की बेचेगा, 200 की बेचेगा। तो दो बोतल का सीपी हमारा 100 है और दो बोतल का एसपी हमारा आता है 200। तो बोला है विनय को दोनों बोतलें बेचने पर कितना लाभ हुआ है।
तो 100 की चीज 200 में बेच दी, यानी कि 100 का लाभ होता है 100 से इनटू में 100। तो 100 से 100 कर जाएगा, यानी कि उसको 100% का क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पाइप और एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो जो एक पाइप है जो टंकी को एक 12 घंटे में भर सकता है और एक 16 घंटे में भर सकता है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोला गया। ठीक है, तो 3 घंटे बाद बी पाइप को बंद कर दिया गया। ये ए है और ये बी है। तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी क्षमता यानी कि धारिता पता करनी पड़ेगी कि टंकी की धारिता कितनी है। तो धारिता पता करने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। तो 12 चौक 48 और 16 दूनी 32, 16 तीय 48। तो यानी कि 1 घंटे में ये 4 भरेगा और बी जो है 1 घंटे में 3 भरेगा। ठीक है, और भरनी कितनी है, तो 48 भरनी है। तो दोनों ने कार्य शुरू किया, एक 4 भर रहा है और एक 3 भर रहा है, यानी कि दोनों 7 भर रहे हैं 1 घंटे में। तो 3 घंटे पाइप चलता है, तो 7 जब 7 भरते हैं 1 घंटे में और 3 घंटा चलता है, तो 7 या 21, यानी कि 21 धारता वो भर चुका है। तो 21 इसमें से माइनस कर देंगे तो शेष बचेगी। शेष कितनी आएगी, तो 48 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 आएगा। अब ये 27 जो है, उसके बाद बोलता है बी बंद कर दिया जाता है, यानी कि इसे बंद कर दिया तो ए चल रहा है। तो बोला गया है जो बचा हुआ है वो ए कितने समय में भरेगा। तो यानी कि 27 है और ए की कितना है क्षमता, तो 4 है। तो 4 के हिसाब से कितना भरेगा, तो 4 छिक कितना हो जाएगा, 4 छिक 24, कितना शेष बचा, 3 और 3/4, यानी कि 6 सही 3/4 घंटे में वो इस टंकी को भर पाएगा। तो जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो वार्षिक ब्याज है यानी कि जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का 4/5 है। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारा मूलधन होता है। क्या होता है, वो हमेशा मूलधन होता है, यानी कि पी होता है प्रिंसिपल। और जो ऊपर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐसा ही होता है, यानी कि ब्याज होती है। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। एस आई कितना है, 4 है। पी हमें कितना दे रखा है, 5। और रेट हमें निकालना है, और टी हमें 8 घंटे दे रखा, सॉरी 8 वर्ष दे रखा है, बट्टे में 100। इसको सॉल्व करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो इसको क्या करेंगे हम, ये डिवाइड में है, इधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो 5 इंटू में 4 बराबर में रेट, बराबर रेट कितना आता है, 5 चौक 20%, यानी कि उसका जो दर है वो कितनी है, तो 20% की उसकी दर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10, यदि 21 की पावर अंडर रूट में एक्स प्लस में 20 की पावर अंडर रूट में एक्स बराबर में 29 की पावर अंडर रूट में एक्स, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे जिससे कि जल्दी सॉल्यूशन हो जाए। तो देखिए, अगर मैं 3 वैल्यू रखता हूं अंडर रूट में, तो अंडर रूट में अगर 3 की वैल्यू रखूंगा तो पॉइंट में आएगी, और पॉइंट के जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर पूर्ण पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4। अगर मैं 4 को रखता हूं 21 की पावर अंडर रूट में 4 प्लस में 20 की पावर अंडर रूट में 4 बराबर में 29 की पावर अंडर रूट में 4। जब अंडर रूट 4 जब खोलेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 21 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 441, प्लस में 20 का स्क्वायर 200 होता है, और 29 का स्क्वायर कितना होगा, तो 29 का होता है 841। तो अब ये देखिए, क्या 441 और 200 इन दोनों का योग करने के बाद 841 आ रहा है, यानी कि दोनों का बराबर योग आ रहा है। तो 441 प्लस में 200 कितना होता है, तो 841 बराबर 841। तो जो यानी कि अगर मैं ऑप्शन नंबर बी रखता हूं तो मेरा आंसर एकदम सही आता। तो एक्स का मान जो निकल कर आएगा वो आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से प्राप्त धनराशि ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है, तो समय अवधि ज्ञात करनी है। तो देखिए, सीआई का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दे रखा है मूलधन दे रखा है, कितना है 18 दे रखा है। यहाँ पे हमें रेट दे रखा है, तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। जब भी क्वेश्चन रेट निकालने का या फिर समय निकालने का आता है तो हमेशा वहां पे हम रेशो लेते हैं। अब रेशो कैसे लिखते हैं, अब देखो 1800 हमारा मूलधन है, 18,000 हमारा क्या है, मूलधन है। मुझे पता है कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो ब्याज प्लस में
क्या होता है, मूलधन होता है। तो ब्याज कितनी है हमारी, 1260 है, प्लस में 18,000। तो 1260 प्लस में 18,000 करेंगे तो हमारा जो आएगा 062, 8 और 1 9, यानी कि 19,260 आएगा, यानी कि 19,260 हमारा क्या आता है, अमाउंट आता है, और ये हमारा प्रिंसिपल है। इन दोनों का हमें रेशो निकालना पड़ता है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, इसको काटिए, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे, कितने से कटेगा, तो काटिए, 2 से काट दीजिए। 2 ने में 18, 0 0, 2 अट्ठे 16, और 2 ने में 18, 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब 3 से काटिए, या फिर 9 से काट सकते तो 9 से काट दिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 9 7 63, यानी कि 100 की चीज थी 107 की होगी। अगर मैं देखूंगा रेट, रेट कितना है हमारा, 7% है। तो 7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7 बट्टे में 100, यानी कि 100 से कितना जाएगा, तो 107 जाएगा। तो यानी कि उसने, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी भी पावर कितनी है, 1 है। जो भी यहाँ पर जो पावर होती है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा टाइम होता है, कितने क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो यानी कि उसको 1 वर्ष, उसका 1 वर्ष में उसको इतनी ब्याज मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। परीक्षा जिसमें पूर्णांक हमारा 500 था। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिलते हैं। बी को सी की तुलना में 60% अंक मिलते हैं। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिलते हैं। यदि ए को 80% अंक मिलते हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी तुलना वाला क्वेश्चन आए तो पहले से शुरुआत मत करना, ए बी सी और डी, आखिरी में देखना क्वेश्चन कहां तक गया, तो डी तक गया है, तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू रख लेते हैं 100। अब बोला गया है सी को जो है डी की तुलना में 20% कम मिलते हैं, यानी कि इसको 80 मिलेंगे। बी को सी की तुलना में 60 अधिक मिलते हैं, तो मैं 80 का 160% निकालूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 16 अट्ठे कितने होते हैं, तो 128 होते हैं। अब बोला गया है कि ए को जो है बी की तुलना में 25% अधिक मिलते हैं, यानी कि 120 का, सॉरी 128 का मैं क्या करूंगा, 125% निकाल लूंगा, क्योंकि अधिक मिले हैं। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 32 गुणा में 5 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 16, तो 160 मिलते हैं ए को। ठीक है, अब देखिए बोला गया है यहां पर कि ए को 80% अंक मिलते हैं, लेकिन मिल कितने रहे, इसको 160 मिल रहे हैं, तो 160 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80% दे रखी है। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो 80 बट्टे में 160, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ए की वैल्यू जो आती है 1/2% आती है। पूछी किसकी गई है, तो 100 की, यानी कि डी की पूछी गई, और डी का कितना है, 100 है, तो यानी कि 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू में 100%। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि जो डी को अंक मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे कितने, 50% अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। कंफ्यूजन यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पे जो पूर्णांक दे रखा है उसका कोई भी मतलब नहीं है, हम बिना पूर्णांक के भी इस ऐसे क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। अगर हाँ यहाँ पे अंक पूछता तो इस पूर्णांक का मतलब होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि 50 और 76 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 50 से लेकर 76 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है वो देखिए। 50, 51 अभाज्य नहीं है, 52, 53, 53, सॉरी हटना, देखिए 50, 51, 52, 53, देखिए 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 है क्या, 52 नहीं है, 53 है, 54, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56, 56 नहीं है, 57, 57 भी नहीं है, 3 से कट जाती है, 58 नहीं है, 59, 60, 61, 62, 63, 63 है नहीं है, 64, 65, 66, 67 है, 68, 69 नहीं है, 70, 71, 71 है, 72, 72 नहीं है, 73, 73 है, 74, 74 नहीं है, 75, 75 नहीं है, 76, 76 नहीं है। ठीक है, अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है। तो एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, तो सम करिए, इन सभी का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो देखिए 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 7 हो जाएगा हमारा 20, 20, 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 21 और 3 हो जाएगा 21, 22, 23, 24 हो जाएगा। ठीक है, हाथ से लगा दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 22, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22, 23, 24, 24 में 7 और 7 14, 14 जोड़ दीजिए, 4 और 4 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 384 हमारे यहाँ पे टोटल आता है। कितनी संख्या है, तो 6 संख्या है, 6 से काटिए, 6 चिंग 36 हो जाएगा,
शेष कितना बचेगा, 2 6 चौक 24, यानी कि इसका औसत जो आता है वो कितना आता है, तो 64 आता है। कितना आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 64। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो बोर्ड मास का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बोर्ड मास। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, ऑफ है तो ऑफ करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 20 भागित में 5, यहाँ पे क्या है, का है, तो का को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं 5 चौक 20, इनटू में 8 प्लस में 6 डिवाइडेड में 24। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, 24 दिया 72 होता है तो 72 करिए, इनटू में कितना हो जाएगा 48, माइनस के 6, भागित में 18, और इनटू में 9। अब इसको हल करिए, 20 से काटेंगे तो 20 से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बचेगा यहाँ पे, प्लस में 6 को जब 72 से काटेंगे तो यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, 6 बट्टे में 72 गुणा में 48, माइनस 6 बट्टे में 18 इंटू में 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 तिया 6। इसी तरीके से इसको काटिए, 12 से काट दिया, या फिर 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ठीक है, अब देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 3 है, तो 12 में से 3 गए, कितना बचेगा, तो 9। तो जो इसका सरलीकरण आता है हमारा, कितना आता है आंसर, आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है। क्वेश्चन दिया है कि 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि हम पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो हमारी कैसी होती है, समांतर यानी कि पैरेलल होती है। तो उसका जो एरिया होता है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 26 इंटू में 18 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। देखिए इकाई अंक से आंसर निकाल सकते हैं, 8 सिंह 48, यानी कि इकाई अंक मेरा 8 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, तो देखिए जहां पे इकाई अंक से आंसर निकल रहा है तो तुरंत निकालिए, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि इनका एचसीएफ 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ क्या होगा, अगर मैं 7:11 की दो संख्या दे रखी है, अगर इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एक आएगा, और एक की वैल्यू हमें दे रखी है 28। पूछा क्या है, दोनों बीच संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, यहाँ पे तो 7, यानी कि 11 में से जब 7 हटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 28 गुणा में 4 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि इकाई अंक जो आएगा वो मेरा आएगा 2, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ज्यादा समय पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रमेश ने 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। तो रमेश है, इसने 40,000 रुपए लगाए। ठीक है, 6 माह बाद केविन 20,000 रुपए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, एक वर्ष की बात करी गई, यानी कि इसने 12 वर्ष के लिए, सॉरी एक महीने के लिए, सॉरी एक वर्ष के लिए किए किए होंगे, और इसने किया क्या, 6 महीने बाद आया है, यानी कि 6 महीने के लिए ही निवेश किया होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो काटिए, 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो अनुपात निकल कर आता है वो आता है हमारा 1, 4:1। यहाँ पे देखना, प्रॉफिट बराबर जो होता है इनकम इंटू में टाइम। तो यहाँ पे मैंने इनकम को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरा प्रॉफिट का रेशो आ गया, क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशो आ गया यहाँ पे 4:1। तो यहाँ पे प्रॉफिट दे कितना रखा है, 10,000, यानी कि 4 और 1 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। तो पूछा क्या है, केविन और केविन का रेशो कितना है, एक है, तो इंटू करेंगे एक का, यानी कि 2,000 उसका प्रॉफिट आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 18, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे चाल दे रखी है, एक पहली बात तो यहाँ पे क्या निश्चित दूरी है, जितनी दूरी से गया था, जितनी दूरी गया था उतनी ही दूरी क्या आई है, वापस आया है। जब भी सिर्फ और सिर्फ दो चाल दे रखी होती हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए आप, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू में 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में x कितना है 40, और y कितना है 60, अपॉन में 40 प्लस में 60। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 40 इंटू में 60 बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 सिंग 48, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी औसत चाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर डिस्टेंस के साथ
अगर टाइम भी दे रखा है उसके बाद अगर एवरेज स्पीड पूछी है तो उसके लिए क्या होता है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको भी क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -20 है और अंतिम पद क्या है, तो 28 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस में एल। एन होता है नंबर ऑफ पद, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या होती है, पहली संख्या होती है हमारी, ठीक है। और एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, यानी कि अंतिम संख्या होती है, अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे लगाइए, वैल्यू पुट करिए, कितना है, तो एन क्या है हमारा 17 है बट्टे में 2 इंटू में ए कितना है हमारा, पहली पद यानी कि -20 और अंतिम पद क्या, प्लस का 28। तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 17 बट्टे में 2, 28 में से 20 का कितना बचेगा, इंटू में 8 बचेगा, इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 17 चौका कितना होता है, कितना 28 से आएगा ना, 2 चौक 8, ठीक है, 17 चौका 64, कितना आ रहा है, 17 चौका 64 आ रहा है, सॉरी 17 चौका 64 नहीं, 68 होगा, सॉरी, कितना होगा, 68 होगा, कितना होगा, 68। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। 2020 में सुमित की आय 21,000 थी, ठीक है, 2020 में उसकी आय कितनी थी, 21,000। यदि उसकी आय हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2022 में उसकी आय कितनी होगी। ये पूछा गया है कि उसकी 10% वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। तो देखो समय कितना हो रहा है इसका, 2020 से 2022, यानी कि 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में ये बतानी है कि उनकी कितनी आय थी, यानी कि 2022 में उसकी आय कितनी थी। तो देखिए, जितना समय होता है उसकी उतनी ही पावर यहाँ पर चढ़ा दी जाती है। सपोज 4 वर्ष हो या फिर 2 वर्ष हो या फिर 3 वर्ष हो, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो शुरुआत में कितनी थी उसकी, 21,000 राशि थी, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी है, 21,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक की वैल्यू आ जाएगी 210, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 2100 अपॉन में 100। पूछा क्या है, तो 121 की वैल्यू पूछी गई है, तो 121 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 121, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 210 इंटू में 121। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, तो आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25410, ठीक है। तो यानी कि 2022 में उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी, 25,410। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा इजी था, इसलिए अच्छे से सभी का हो गया होगा और आपका स्कोर भी अच्छा बन गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो तक आप बने रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास टाइम से वीडियो आ पाए।